नमस्कार। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आज 4 तारीख, मतगणना अपने जोरों पर है। मैं सिरसा संदीप नेहरा के निवास के ऊपर, जहां मैडम कुमारी शैलजा के समर्थकों की भीड़ मिनट दर मिनट बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मैडम कुमारी शैलजा हरियाणा के अंदर 1,35,000 वोटों के साथ सबसे बड़ी लीड बनाए हुए हैं और उनके समर्थकों के अंदर काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अगर बात करें हरियाणा की अन्य सीटों पर, तो हरियाणा के अंदर अभी कांग्रेस 6 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बनाई हुई है और इसके साथ कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर कहीं कांग्रेस का एक कमबैक देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से जो खुशी के अंदर झूम रहे हैं और मैडम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी देर के अंदर मैडम अपना जीत का सर्टिफिकेट लेकर इन लोगों के बीच में आएंगे और ये पुष्पगुच्छ देकर और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार। तो देखिए, यहाँ पूरा हजूम बना हुआ है, पूरे लोग मतलब खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अनिल बंसल जी। कैसा लग रहा है मैडम 1,35,000 की लीड के साथ? ये 3 लाख से जीतेगी मैडम, कम से कम जीतेगी 3 लाख से मैडम। 1,90 की तो आली रिपोर्ट, 1,90 की रिपोर्ट बताई जा रही है। 3 लाख का मार्जिन मानकर चल रहे हैं। तो सिरसा के अब मुद्दे क्या रहेंगे? आप जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आपने इतनी मेहनत की, मैडम को 1,90,000 की आप रिपोर्ट बता रहे हो, तो अब सिरसा के प्रमुख कार्य क्या रहेंगे? आप कार्यकर्ताओं की मैडम से क्या डिमांड रहेगी? हमारी डिमांड यही रहेगी बेरोजगार को नौकरी मिले, महंगाई है जो उसको कम करे, यही हमारी डिमांड रहेगी। तो क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस वापिस कमबैक कर पाएगी विधानसभा चुनाव में? करेगी। 80 सीटें आएगी 90 में से। 80 सीटें। नमस्कार जी। क्या नाम है? शमशेर शिवाज। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी, बधाई हो आपको। बधाई आपको भी हो जी। एक तरफ जहाँ एनडीए गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है, 1 सीट को छोड़कर, तो 6 सीटों पर बढ़त है। तो इन 6 सीटों पर अगर जब वो कमबैक कर रही है, तो हरियाणा के अंदर इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा है। विधानसभा में आपको नतीजे देखने को मिलेंगे। 80 सीटें आएगी 90 में से विधानसभा में। बहुत बढ़िया, एक तरफी कांग्रेसी सरकार आने को जा रही है। तो वहीं अगर एक बात की जाए, काफ़ी जदोजहद के बीच के अंदर भिवानी को जो सीट थी श्रुति चौधरी की काटकर रावदान सिंह को दी गई थी, तो रावदान सिंह वहाँ मतलब अभी पिछड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये आपसी फूट 80 सीटों को छू पाएगी? नहीं, रावदान सिंह का कितना डिफरेंस लग रहा है? रावदान सिंह जीतेंगे 100%। तो ये जो ये आपसी फूट थी, उसका क्या करोगे? आपसी फूट है ही नहीं 1% भी। अभी चुनाव टिकटा वितरण सही से हुआ है, हर चुनाव भी बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, कोई आपसी फूट नहीं आया। किरण जी ने बहुत बढ़िया स्तर से मदद की है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो वहाँ एक और जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता आपसी फूट को भी नकार रहे हैं और हरियाणा की जो 6 सीटें जिन पर कांग्रेस लगातार शुरुआत से 8 बजे से बढ़त बनाई हुई है, वहीं अगर अब यह हरियाणा की विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी हुंकार भर रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है और बात करते हैं उनसे। जी, चुनाव कैसा रहा था? बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया जी। तो जी, किन मुद्दों के ऊपर आप जब कार्यकर्ता हो कांग्रेस के, किन मुद्दों के ऊपर आपने वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी? नहीं, लुभाने की कोई कोशिश नहीं की है जी। लोग सभी जानते हैं, जहाँ पे लोगों को अपना वोट डालने के लिए अच्छा लगता है, ठीक लगता है, हमारे सही काम होंगे, अब वहीं पे अगला वोट डालता है जी। लुभाने से किसी का कोई वोट नहीं मिलता है जी, क्योंकि आजकल हर एक वोटर समझदार है। तो 1,35,000 की बढ़त अभी बनी हुई है, ये आंकड़ा कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, हमारी बहन शैलजा कुमारी जी 3 लाख वोटों से जीतेंगी और बहन शैलजा जी की लीड बढ़ती जा रही है और 3 लाख वोटों के करीब हम जीतेंगे जी। और ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी वर्करों की सभी की मेहनत है जी। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर काफी खुशी का हजूम है, झूम रहे हैं और एक पूरे माहौल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हो? बहुत अच्छे। पहले तो आपको मैं बधाई देता हूं और पूरा हरियाणा प्रदेश और हमारा देश जो पिछले
10 सालों से एक तानाशाही सरकार को जो हम झेल रहे थे, और वो एक ऐसी सरकार थी जिसने किसान को, गरीब को, मजदूर को तंग किया, परेशान किया। और सोशल मीडिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुद्दों को उठाया, किसान के मुद्दे को उठाया, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, महंगाई के मुद्दे को उठाया। और आज जो ये परिवर्तन आप देख रहे हो, अभी जो रुझान आ रहे हैं, कल आपने सुना होगा कि किस तरीके से 400 से ऊपर का आंकड़ा दिखाया जा रहा था बीजेपी का। एक जुमलों की राजनीति इस देश में चल रही थी पिछले लंबे समय से। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा जो चली, और राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर संदेश दिया प्रेम का, प्यार का, और जो एक नफ़रत फैलाई गई इस देश के अंदर, वहाँ आज एक अकेला शख्स खड़ा हुआ जिसने क्या नारा दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मत बांटो इस देश को मजहब की दीवारों में। ना मैं हिंदू बनूँ, ना तू मुसलमान बन, ना मैं सिख बनूँ, ना तो ईसाई बन, मैं भी एक इंसान बनूं और तू भी एक इंसान बन। और ये बहन शैलजा की जीत जो है, ये पूरा सिरसा जिला जो हमारा है, ये किसान की, गरीब की, मजदूर की जीत हुई है। और आज से सिरसा जिला के अंदर हर गांव में आप विकास देखोगे, और हम उम्मीद करेंगे कि शाम तक और अच्छे रुझान आएंगे, और आने वाला समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार का चयन होगा जो इस भारत देश के किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ होगी। जी बिल्कुल, इस देश को मत बांट मजहबों के नाम पर, क्योंकि आपने रंग बांट लिए, आपने धर्म बांट लिए, आपने स्थान बांट लिए, पर इस हवा को नहीं बांट सके, आप इस पानी को नहीं बांट सके, आप उस आसमान को नहीं बांट सके। आपने लकीरों से देशों को तो बांट लिया, पर इस धरती को नहीं बांट सके। बिल्कुल जी, इस देश के अंदर से धर्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए, पूरा देश एक साथ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप पोलिंग एजेंट भी थे, ये अब काउंटिंग एजेंट भी थे, तो आप इतने जल्दी काउंटिंग सेंटर से बाहर आ गए हैं। और हमारे 14 राउंड थे, 14 राउंडों की जब काउंटिंग हुई तो बहन जी काफ़ी वोटों से आगे निकल गए थे। बैलेट पेपर की अभी काउंटिंग चल रही थी, तो हमारे जो एजेंट थे उन साथियों से हमने बातें की, तो कि आप अब 40-50 जो साथी हैं वो जा सकते हो, और एक बधाई का संदेश लेकर हमारी बाकी टीम वहाँ पर है। जैसे हमें मैसेज मिला कि बहुत सारे साथी जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए क्या माहौल चल रहा है। अब जब दिल ऐसे होता है कि चलो अब देश का रुझान की जानकारी लेते हैं, पल पल की लगी रहती है। और जब पिछले 2-3 महीनों से इस गर्मी में आपने भी देखा है कि किस तरीके से हर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत, परिश्रम, संघर्ष किया है, और वो संघर्ष जो था वो था राहुल गांधी जी का, जो लगातार सड़कों पर एक व्यक्ति पैदल चलकर सड़कों से रास्ता नापता हुआ गांव की हर एक नवज को उसने टटोला कि कहां पर क्या ज़रूरत है। कभी आपने देखा राहुल गांधी जी के लफ्ज़ या प्रियंका जी के लफ्ज़ जिन्होंने हिंदू पे, धर्म पे, मस्जिद पे या गुरुद्वारों पे राजनीति करी हो? वो कहते हैं कि पढ़ाई की बात होनी चाहिए, हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, हमारी बहनें बेटियां कहाँ तक सुरक्षित है उनकी बातें होनी चाहिए, किसान जो तराई हो चुका है उसकी बात होनी चाहिए। तो अब हम ये उम्मीद करेंगे कि एक नई सरकार बने और नया विकास हो, और मिलजुल कर एक प्रेम का संदेश लेकर हम सब इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बहन के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, राहुल जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा। तो क्या लगता है हरियाणा के अंदर अब की बार बहन जी मुख्यमंत्री? देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा। बहन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, बहन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, ये जरूर है। ये तो हाईकमान तय करेगा। सिरसा जिला में आज से हम ये कहेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन खड़ा हो चुका है। तो क्या लगता है कि विधानसभा में कौन सा आंकड़ा छुपाओगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि आज से सिरसा की हर विधानसभा सीट के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में लहराएगी। और ये तो हमने कहा था, पहले सिरसा की बारी है और फिर हरियाणा की तैयारी है, ये नारा था हमारा। तो सीधा इशारा कहीं कुर्सी की ओर तो नहीं? कुर्सी देखिए, कुर्सी कहीं नहीं होती है। कुर्सी तो हम मिलजुल कर रखते हैं, मिलजुल कर चलते हैं। और प्रदेश और देश में तो देखिए एक संगठन, कांग्रेस की विचारधारा जो है, उस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, और विचारधारा ये है कि हम सब मिलजुल कर आगे चलते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और काउंटिंग एजेंट बैठे हैं, अभी काउंटिंग से आए हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परबत सिंह है जी। कैसे चल रही है काउंटिंग? काउंटिंग अच्छी चल रही है, बहन जी तो पहले ही जीते हुए थे, एडवांस में बधाई दे दी थी। ईवीएम में कोई गड़बड़ ज्यादा नहीं है आपकी बार? कोई गड़बड़ नहीं, 2.5 लाख 3 लाख से बहन जी जीतेगी। तो जी 295 के हुंकार भर रहे थे राहुल गांधी, अभी पीछे है इंडिया गठबंधन। गिनती चल रही है, अभी 2 घंटे में और रुझान आने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो क्या आप काउंटिंग सेंटर से बाहर आए हो, स्ट्रांग रूम से बाहर आए हो, क्या लगता है कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है जी। तो वो पीछे जो आरोप ईवीएम पर लगा करते थे, अब की बार ईवीएम साफ कैसे? अलग स्टेटों में था, सिरसा के अंदर नहीं है, सिरसा के अंदर नहीं है।
तो मतलब ईवीएम पर अभी भी सवाल बरकरार है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग ने कल क्या कहा था, पहले क्यों नहीं कहा उसने? ये सब चुनाव आयोग पर चिन्ह पे है ये बातें, आप ये समझो। हरियाणा के अंदर नहीं, सिरसा के अंदर नहीं, सिर्फ सरसा, हरियाणा के अंदर और देखने को नहीं सिर्फ सरसा, हम यहाँ पूरा वोट जहाँ पड़ रहे थे वहाँ थे, यहाँ भी ये सारे साथी थे, उसी निगाह पे थे हम पर, लेकिन सिरसा नहीं और पता नहीं क्या करेंगे। तो अभी 400 पार का नारा कैसे दे दिया इन्होंने? 400 पार का नारा कैसे दे दिया? अभी आपके साथी भी यहाँ विधानसभा की 80 की उकार भर रहे हैं। कौन? नहीं देखो ऐसे है, उनके पास अनुभव उनका है। मैं पिछली सरकार बोले 75 पार, ये सरसा के कई प्रधान प्रधून पंचायत में बैठे बोले जी 75 पार में क्या हरियाणा में बहुमती नहीं बनेगा। किसान आंदोलन का कैसा रुख देखने को मिला यहाँ? किसान आंदोलन का कोई कांग्रेस को फायदा मिला? नहीं, कांग्रेस को फायदा तो मिले पर किसान की तो नाड़ बाढ़ के छोड़ दी, फायदा बाद में मिलबो करो चाहे बीन डैम तो सारा रड़ के बढ़ दी, चुटा लड़ा रहा आपकी एडीओ बचन खातर दुष्यंतरा। बीजेपी का एंटी वोट दुष्यंत को डला था, 5-7-10 सीटें वो थी, वो बीजेपी के पाले बैठी और किसानों की दुरांत काट दी इन्होंने। ये 10 साल को नहीं उठा है किसान। तो अब आप कांग्रेस कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के नेताओं के साथ आपकी अच्छी पकड़ है, तो अब किसानों के लिए आप सबसे पहली मैडम से या अन्य सांसदों से ये बहन जी करेगी, हम तो उनके पुकार कर सकते हैं। बहन जी ये दिखते क्या पुकार करोगे उनसे? अब की बार सिरसा के शासन से आपकी क्या पुकार रहेगी? वो तो आने के बाद में सोचेंगे ना भाई, अब बहन जी को क्या मांगे, क्या देगी, जो कहेंगे वो देगी, ये विश्वास है हमारा नेता है वो पार्लियामेंट में बैठने वाला, वहाँ हमारी आवाज उठाएंगे। नहीं, क्या चाहते हो आप शैलजा जी के कार्यकर्ता होने के नाते कि वो पहले अपने भाषण के अंदर कौन सी समस्याएं सिरसा की उठाए? सिरसा की तो जिस तरह कर्जा है साल का, एक महिला को 1 लाख रुपया है, और भी जो उसमें दी है वो सारी करेंगे, उसके अलावा भी लेंगे हमारे वो देंगे, जो कोई गरीब है या और है। हाँ 300 यूनिट फ्री महीने की लाइट की, 1 लाख रुपए हर एक महिला को 8500 रुपये महीने के दिए जाएंगे। 300 यूनिट फ्री है बिजली, बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये है जो 3000 में दे रहे हैं। लोगों ने बोल दिया राम मंदिर बना दिया, उसने बनाया राम मंदिर। आप युवा होने के नाते क्या डिमांड करते हैं? 1 लाख रुपए आप युवा को नहीं है, बुढ़ापा पेंशन आपको नहीं है, आप युवा होने के नाते आपकी सिरसा के सांसद से क्या पुकार होगी? जो पुकार में मैडम जी ने कही है वो वादा करके दिखाएंगे, जो वादा उन्होंने। क्या वादे क्या रहे थे? वादे तो उन्होंने लिखा है गारंटी का। सिरसा के अंदर कॉलेजों के अंदर प्रोफेसरों की स्थिति सुधरेगी? सिरसा के कॉलेजों के अंदर प्रयोगशालाएं बनेगी? सिरसा का मेडिकल कॉलेज जो लंबे समय से अटका हुआ है उसकी मंजूरी मिलेगी? वो तो मिलेगी, जितने के बाद मिलेगी। ये हमारे वहीं आप देख सकते हैं कि युवाओं की अपनी डिमांड से है, और वहीं एक ईवीएम का भी बड़ा अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में सेम है। तो अभी हमारे साथ नेहरा जी भी जुड़े हैं। नेहरा जी, कैसा लग रहा है मैडम? 1,35,000 से आगे चल रही है। देखो बहुत बढ़िया लग रहा है, आज पुराने साथी सारे कार्यकर्ता में जोश फिर से देखने को मिल रहे हैं, पूरी पार्टी संगठन सारा साथ चल रहे हैं। तो आगे के लिए अपने विधानसभा की तैयारी करने की बारी आ गई है। बस जीत आज सुनिश्चित है, मार्जिन अपना बढ़ रहा है, 2 लाख प्लस पहुंच चुके हैं, और ये 2.5-3 लाख तक जाने की उम्मीद है पूरी अपनी मार्जिन। 3 लाख तक ये आंकड़ा चला जाएगा। हरियाणा में 6 सीटों पर अभी आप बढ़त बनाए हुए हो, तो इसका विधानसभा पर क्या असर देखने को मिलेगा? 6 महीने बाद आप विधानसभा में कूद रहे हो, सीधा आज परिणाम कल विधानसभा की ओर कूदना है। बिल्कुल जी, अब देखो एक लोकसभा में जी 9 विधानसभा पड़ती है जी, जैसे आप बोलो 5-7 सीटों पे अपने बढ़त है अभी, तो सीधा आधे साधा विधानसभा पे अपना उस पर प्लस में अपना मार्जिन रहेगा, बिल्कुल जिसका प्रभाव रहेगा। तो पार्टी को देखा जाए तो अगले चुनाव में फ़ायदा सुनिश्चित है जी, उसका मिलना चाहिए बिल्कुल। तो जी जैसे राहुल गांधी जी 295 की बातें कर रहे थे कि सिद्धू मूसेवाले के गाना लेकर की 295, अभी आंकड़ा वो 295 कांग्रेस छू नहीं पा रही है, इंडिया गठबंधन छू नहीं पा रहा है। एनडीए कहीं ना कहीं एक
बहुमत को छू रहा है। तो अब क्या लगता है कि अभी भी काउंटिंग जारी है, क्या इंडिया गठबंधन बहुमत तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल जी, अभी काउंटिंग के देखो जी 2-3 राउंड अभी बाकी है जी, टाइम है, और ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी को क्लियर मार्जिन ना मिले। तो उस बात में देखते हैं जी, अपने इंडिया गठबंधन बिल्कुल जनता का विश्वास जीत के सरकार बनाएगी इस बार जी, बिल्कुल। तो जी अब आप सिरसा के जनप्रतिनिधि भी हैं, आप जनता के बीच में घूमते भी हो, तो जब आप वोट मांगने के जा रहे थे, डोर टू डोर अभियान कर रहे थे, तो सिरसा की जनता सांसद से क्या पुकार कर रही थी और उन पुकारों पर मैडम जी कितना खरा उतरेंगे? देखो जी, ये चुनाव था, ये जनता का चुनाव था जी। जनता ने अपने जैसे कैंडिडेट थे, शैलजा जी थे यहाँ से, तो जनता ने उनको पुकारा था। जो जननीतियाँ जैसे है कांग्रेस पार्टी की, उसको देख के लोगों ने मुहर लगाई है उस पर। आज के दिन मुद्दा क्या है जी? बेरोजगारी का और महंगाई का सबसे मेन मुद्दा है। किसानी का और अपने इलाके में जैसे अपने कृषि का यहाँ पे इलाका है, तो कृषि का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी पे इस बार विश्वास किया है और इस बार बहन जी को बहुत मतों से जिताएंगे जी। तो आगे इसी दिशा में देखते हुए अपने काम करेगी कांग्रेस पार्टी जी। लोगों के हक में नीतियाँ बनाएगी जी, लोगों के हक में काम करेगी, लोगों के बीच रहेगी। हाँ जी। तो हमारे साथ नेहरा जी थे और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता थे। काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। खबर रिकॉर्ड किए जाने तक कुमारी शैलजा सिरसा से लगभग 2 लाख वोटों से आगे चल रही है। अभी आंकड़े पलट भी सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। मैं प्रदीप पिलानिया, सिरसा, हरियाणा।